नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पुरानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोशल हार्मनी मिलती है। यहाँ पर हर तरह के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है और अपनी एक पर्सनैलिटी है। इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में दो पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे पुरानी दिल्ली के बारे में। सबसे पहले हमारी मेहमान हैं सूफियाना तरन्नुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं पुरानी दिल्ली से राम नारायण कश्यप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, पुरानी दिल्ली की बात चल रही है, वहाँ के कल्चर की बात चल रही है। इनसे हम पहले यही पूछेंगे, जो पुरानी दिल्ली का अपना एक कल्चर है, अपनी एक मतलब मज़े हैं वहाँ के रहने के लिए। वहाँ कुछ ख़ास एक अट्रैक्शन, एक चुंबन है। तो आप कितने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं? आपसे तरन्नुम जी। मेरी बर्थ पुरानी दिल्ली की है, मेरे पेरेंट्स की भी बर्थ वहीं की है, पुरानी दिल्ली की। तो कहना गलत नहीं होगा कि हम पुराने दिल्ली के रहने वाले बाशिंदे हैं सदियों से। तो यहाँ की आपने जो चुंबक की बात कही, तो यहाँ की जो मिठास है वो ज़बान पे हो, खाने में हो या यहाँ की तहज़ीब में हो, तो वो ही हमें अपने आप में एक अपनी तरफ खींचती है। वो एक चुंबक कहें उसको जी। वो ही हमारा कल्चर बना हुआ है। यहाँ का भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में कितना हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन आप पुरानी दिल्ली को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आज भी वही पतली पतली छोटी छोटी गली में वही मोहब्बतें फैली हुई हैं। जी, आप नारायण जी। मेरे ही भाई बरस मैं दिल्ली में ही पैदाइश, दिल्ली शहर में ही पैदाइश हुआ हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो रवायत है लोगों की मिलना जुलना और इसका हिसाब, यहाँ की काम धंधा रोजगार भी एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जैसे एक चैन होती है ना, चैन के अंदर कड़ी जुड़ी होती है एक दूसरे की, उसी हिसाब से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। चाहे वो बिजनेस में है, चाहे खान पान में है, या तीज त्यौहार में है। त्यौहार में अभी ईद आने वाली है जी। मैं हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मगर मेरे जो जितना भी मेरा सर्कल है, जब मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, वो हमारा क्रिकेट क्लब जो हमारा बना हुआ था, जंग फाइन क्रिकेट क्लब, उसमें सब तरह के दोनों लोग थे। और उसी तरह के लोगों का उसमें रुझान था। और आज तक भी हमारा वही प्यार। अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त गुलफाम मोहम्मद जो मेरे को मिले थे, तब उन्होंने मेरे से पूछा भाई और क्या हो रहा है, जैसे भाई ईद आ रही है तो आना है। तो मैं ठीक है, जरूर आएंगे। और ईद पे भी, दिवाली पे भी हमारा घर में आना जाना बिल्कुल। ब्याह शादी में, यानी कि लोग ब्याह शादी भी एक ढंग से काम करते हैं कि जैसे वो अपने घर का काम है। मेरे शादी में खुद का अपना रहा हूँ कि मेरे यानी फंक्शनों के अंदर जो मेरे मित्र मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने खूब काम करे हैं। और मेरे यानी उनके हमने, या कि मैं नॉन वेज नहीं खाता। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मैं बाई बर्थ मैडम। अच्छा। मेरा जन्म भी यहीं है। मेरे बड़े बूढ़े भी यहीं रहते थे, सदर बाजार में। और हम यहीं पुरानी दिल्ली, वैसे सीताराम बाजार में मेरा बचपन वहाँ बहुत ज़्यादा बीता, क्योंकि हमारे कजन ब्रदर वहाँ रहते, ताऊ जी वगैरह हमारे वहाँ रहते थे। तो उनके साथ हम आना जाना छुट्टियों में, जैसे अभी जब भी मिलता था हम, जैसे आज भी उसे शहर कहते थे। सीताराम बाजार को शहर कहते थे, चांदनी चौक सीताराम शहर कहते हैं। और दिल्ली के यानी जमुना पार्क के लोग जो आते थे वो कहते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिवायत थी कि लोगों का आज भी जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये भी अभी कहेंगे हाँ यार वो दिल्ली जा रहे हैं। चिराग जो दिल्ली दो जगह बसी हुई थी। दिल्ली बसी हुई थी चांदनी चौक यानी जिसमें वाल सिटी के अंदर, या फिर थी दिल्ली चिराग दिल्ली के अंदर, जहाँ दिया जलता था। तो वो इस हिसाब से वो लोगों के दूसरे। अब जैसे देखिए, मैं छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि पूजा के सामग्री में हमारा सबसे पवित्र कलावा होता है। कलावा जो है मेरे दोस्त मोहम्मद इदरीस है, वो बनाते हैं जी। जो आप इसको जो मैंने पहना हुआ है, ये मोहम्मद इदरीस है, उनका रंगाई का काम है। तो ये इस कलावे को बनाते भी हैं और ये सप्लाई भी करते हैं। इसी कलावे से हमारे पूजा का हर सब शुरुआत जो है इसी कलावे से होती है। पूजा होती है। तो आपसे और जानेंगे कि दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली की जो अपनी एक ज़ुबान है, लैंग्वेज है, वो बहुत ही मीठी है, उसका अपना एक एक्सेंट है। तो क्या ये आजकल की जो जनरेशन है ये इस तरह की ज़ुबान को अपनाते हैं, इस तरह के कल्चर को अपनाते हैं? तो अगर है तो कैसे उनमें ये डाला जाए, मतलब इस तरह का कल्चर, इस तरह के संस्कार दिए जाए? मैम देखिए, पुरानी दिल्ली के जो अपने संस्कार है, अपना कल्चर है, वो एक तो बात यह है कि कल्चर को डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो बच्चा अपने आप ही देखते देखते सीख जाता है कल्चर को। वहाँ का जो आसपास का माहौल है और मिठास आज भी हमारे बच्चों में वो संस्कार हैं। आज भी वही बड़ों की इज्जत करना और अच्छा, तो मेहमान आ जाए वही मेहमानदारी करना, आज भी पुरानी दिल्ली की वही रिवायत है। और मेहमानदारी में हम पीछे नहीं हैं आज भी।
ये चीज़ें मैम मेरा मानना ये है कि सिखाई नहीं जाती, वरना हम किसी को सिखा सकते हैं ये चीज़। ये तो एक बर्थ वो है कि पैदा होने के बाद जो बच्चा सीख रहा है वही उसको, ये जो जनरेशन टू जनरेशन जिस तरह से चले आ रहे हैं ये जो पारिवारिक, जहाँ जो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिलियों में ये फ़ायदा होता था कि बच्चे जो है दादा दादी, नाना नानी और ताऊ के सबसे ज़्यादा तंग करते थे, ताऊ को या चाचा को, तो वो उन्हीं की सेवा में उनको ज़्यादा तंग करते थे कि भी ताऊ आ गया तो ताऊ नहीं, अपने आप ही सब बच्चों को इकट्ठा करा, उन्होंने सबको लेके बाजार। तो ये ज्वाइंट फैमिली का बड़ा फर्क पड़ता था। नहीं सर, मेरा मानना ये पुरानी दिल्ली में आज भी ज्वाइंट फैमिलियाँ बहुत हैं, बहुत आज भी ज्वाइंट फैमिलीज जो है कल्चर आज भी बहुत है। आप पुरानी दिल्ली जाएंगे ना, आपको बड़े बड़े घर मिलेंगे, दादा नानी चाचा ताऊ सब उसी घर में रह रहे हैं, घर में एक साथ, चाहे वो छोटा छोटा से कमरे हो चाहे, लेकिन वो आज भी साथ रह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल की जो तेज रफ्तार है उसमें जो पुरानी दिल्ली का सांप्रदायिक का जो ताना बाना है, एक उसमें फर्क क्या आया है या नहीं आया है? अगर आया है तो उसको कैसे ठीक करें? नहीं, ताना बाना ऐसा कोई सांप्रदायिक ताना बाना कुछ नहीं है। आप देख ले कितने सालों से हमारे दिल्ली के अंदर, खासतौर से पुराने दिल्ली के रिवायत में कहीं भी कोई झगड़ा आप बता दीजिए इन 20-25-30 सालों के अंदर, कोई 1992 वाला हुआ था, मगर दिल्ली में कोई ऐसा केस, ऐसा कई केस नहीं हुआ। और उसमें कोई ऐसा उसके बाद भी कोई एक भी केस हुआ तो बता दीजिए आप। दिल्ली के लोग बहुत ही सुलझे और समझदार हैं, सबका काम धंधा बिजनेस एक दूसरे जुड़ा हुआ है, खान पान भी एक दूसरे जुड़ा हुआ है। जैसे दिल्ली 6 के खान पान की बात जैसे बात कर रहे हैं हम, जी, तो दिल्ली 6 में हमारा जैसे भाई गरीब परांठे वाली मशहूर है, दिल्ली की चाट बहुत मशहूर, दिल्ली चाट। अब दिल्ली एक चाट, 2 लोग की चाट जो आपने 2 लोग की चाट है बहुत मशहूर है, वो पुरानी दिल्ली में ही मिलेगी आपको, सिर्फ पुरानी दिल्ली में मिलेगी। अच्छा। और पुरानी दिल्ली में छोले मशहूर हैं, लोटन के छोले मशहूर हैं, जो लोटन छोले वाले हैं उसके छोले 3-4 जगह मिलते हैं, चावड़ी बाजार, दरियागंज, कृष्णानगर में सब, वहाँ गुरुद्वारा है, चांदनी चौक, ये सभी धर्मों के लोग एक वही ऐसी स्थान है चांदनी चौक जहाँ पर सभी धर्मों के मंदिर पूजा स्थल है, चाहे वो क्रिश्चियन का गिरजाघर है, चाहे गुरुचंद का मंदिर है, चाहे जैन मंदिर भी है, जैन मंदिर, हाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद है, और सामने फतेहपुरी मस्जिद स्टैंड में नजर आ रही है, लाल किले के बिल्कुल सामने। तो आपको कैसा लगता है, बचपन से ही आपने ये सब? अच्छा लगता है हमें, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब चीजें हमारे पास ही हैं। हमारे पास ही हाँ जी, जामा मस्जिद हमें जी कनॉट प्लेस हमारे पास है, हमें अगर इंग्लैंड देखना है तो कनॉट प्लेस रहेगा हमारे पास, अगर हमें मुगलिया सल्तनत को समझना है तो लाल किला हमारे पास है, अच्छा। जामा मस्जिद हमारे पास है। अब जैसे सर ने बात करी खान पान की, सारे वेज खानों की बात करी, लेकिन सर भूल गए कि अभी नॉन वेज में भी बहुत कुछ बाकी है हमारे पास पुरानी दिल्ली में। करीम है जहाँ पे आप देखेंगे ना, ज्यादा मुसलमान नहीं होगा, वहाँ पे सारा गैर मुस्लिम आपको मिलेगा। आप आइए कभी, अलग ही अंदाज। तो अब हम ये जानेंगे कि जैसे त्योहार आपस में बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग मतलब धर्मों के लोग, जैसे अभी ईद आने वाली है, होली है होती है, तो उसमें आप लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? एक दूसरे के यहाँ जाते हो ईद मुबारक देने, या दिवाली है, ये लोग आते हैं, कैसे आते हैं? देखिए हमारे में एक दोस्त और हैं, वैसे तो मेरे बहुत सारे मुस्लिम बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबका अगर नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ नाराज भी हो जाएंगे। जैसे हमारे एक दोस्त है मोहम्मद इम्तियाज, वो एडिटर है हमारे मैगजीन के, उनका जो हमेशा दिवाली पे या ईद पे हमारा आना जाना सेम बराबर होता है, पारिवारिक, अकेले नहीं। अकेले की ईद आने वाली है तो अकेले के लिए नो एंट्री है। अच्छा। अकेले के लिए नो एंट्री है। अच्छा। जब भी आएंगे इम्तियाज आएंगे तो उनकी पूरी फैमिली, दोनों बच्चे, उनकी मिसेज और मेरे बच्चे की शादी होती है, जब भी शादी के अंदर भी पूरा परिवार आता है, पूरा परिवार जाता है। और हम भी अगर जाएंगे, उनका फंक्शन होता है, पारिवारिक फंक्शन होता है, पूरा परिवार ही जाता है। ये नहीं कि मैं अकेला चला गया जब मेरा वो नहीं आएंगे, पूरा परिवार जाएगा, पूरा परिवार जाएगा उनको मुबारकबाद देने, उनके उसमें खुशियों में शामिल होने, खुशियों में शामिल। और दुख सुख में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, दुख सुख में भी हम इसी ढंग से, जिस ढंग से सुख में अगर खुशी में है तो दुख में भी में शामिल है। हम जब भी उसके किसी मान लो उसमें जाते हैं तो हम पूरा जैसे भाई 3 बार मट्टी दी जाती है, उस ढंग से मट्टी दी हमने दी है, कहीं बहुत बार दी है। हाँ, जैसे अगर किसी आपने 13वीं होती है गैर मुस्लिमों में, तो हम लोग या तीसरे दिन या दूसरे दिन मतलब पूरा कल्चर चलता है, कल्चर है, कल्चर सब एक ही है। देखिए कल्चर सारा दोनों का एक ही है, थोड़ा नाम अलग है। जैसे भाई इनका 40वां हो जाता है, 40वें दिन में होता है, हमारी 13वीं होती है, 13 दिन की होती है, इनका तीजा होता है, हमारी भी तीजा होता है, सब चीजें वही हैं। तो दिवाली पे कैसे मनाते हैं आप, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आप?
दिवाली में वही मिठाइयाँ खाने हैं और इंतजार रहता है भाई कब हमारे पास राम जी के भक्त कब हमारे लिए मिठाई लेकर आने वाले हैं। इसी तरीके से बकरा ईद आ रही है तो कुछ है फ्रेंड जो नॉनवेज खाते हैं, पूछते हैं हाँ भाई बकरा भेजोगे या नहीं। मैंने कहा ये भी कोई कहने की बात है, कौरमा खाना है आपको पहुंच जाएगा। तो पुरानी दिल्ली का कोई ऐसा किस्सा, आपके बचपन का किस्सा? पुरानी दिल्ली का किस्से तो वैसे बहुत सारे हैं जी। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी जब मेरी शादी हुई थी तो दर्जियों का जैसे वो इस टाइम ना जो था कि वो बताया था 1 तारीख का, वो समझा 7 तारीख का। तो मेरे दोस्त जो अभी जिसके नाम बताया गुलफाम और 2-3 दोस्त और थे, तो उन्होंने वहाँ जाके दर्जी दुकान पर घर पे बैठ गए, जाके बोले कपड़े सी के आज ही तैयार करके दिए। और वो कपड़े लेके, वो मेरी शादी का इंसिडेंट है जिसको मैं इसको भूल नहीं सकता। अब वो लेके जब कपड़े लेके आए तब भी मेरी शादी का घुड़चड़ी हुई थी। वो मेरे दोस्त गुलफाम जिसकी मैं बता रहा हूँ, वो हमारे एक दोस्त है, उसके बड़े भाई उनके सुल्तान, और मेरे एक दोस्त है जमीर शेख। ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जिनके हमने, यानी मैं नॉन वेज नहीं खाता। मैंने उनकी शादियों में यानी कि हंडिया से, यानी पतीले जो होते हैं उनमें से देग कहते हैं, उन देग से भी निकाल लिया मैंने नॉन वेज खुद अपने हाथ से सर्व किया। तो अब जबकि मैं नॉन वेज नहीं खाता। सारा मिला जुला कल्चर है, सारे फेस्टिवल्स बहुत बढ़िया अब आपसे ये जानेंगे कि इस कल्चर को पूरे देश भर में कैसे फैलाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, उसके लिए छोटे छोटे जैसे गेट टुगेदर हों या छोटे छोटे प्रोग्राम हों, सांस्कृतिक मिला जो जैसे उसमें गजल का भी है तो उसमें भक्ति संगीत का भी होना चाहिए। तो दोनों प्रोग्राम ऐसे मिलजुल के होने चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा सबसे पहले कहना है कि पुरानी दिल्ली के अंदर आते हुए बाहर के लोग थोड़ा घबराते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो, क्यों वहाँ पे जाम लगा होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी गलियाँ हैं और ट्रैफिक भी काफ़ी जाम रहता है। तो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे पहले हमारे जाम को हटाएं ताकि बाहर से आने वाला, क्योंकि हमारी पुरानी दिल्ली के पास में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, है ना, और है ना एयरपोर्ट लाइन भी चल रही है हमारी मेट्रो। तो बात चल रही है इसी कल्चर को हम पूरे देश में फैलाएं। कनेक्टिविटी तो मिली हुई है हमारे पास, लेकिन लोग घबराते हैं वहाँ के भीड़ भाड़ से, कुछ लोग नहीं आते इस चक्कर में। अगर हम वहाँ पे भीड़ भाड़ जाम ये चीज़ों को देखें, वहाँ जो गंदगी है थोड़ी सी वो भी साफ़ रहे। गवर्नमेंट्स बोलते हैं हम साफ़ कर रहे हैं पर वो साफ़ सफाई नहीं मिलती। अगर इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बाहर से लोग आने वाले हमारे कल्चर को, हमारी पुरानी दिल्ली के कल्चर को और ज़्यादा देखेंगे और अच्छे से देख पाएंगे और अपनाएंगे। पूरे देश में फैलेगा। जब गिनती 1 से शुरू होती है, जब एक बार हम शुरुआत करेंगे तो उसको 1 से 1 और 1 11 हो जाएंगे, 1 से 111 हो जाएंगे। इसी ढंग से शुरुआत होगी तो उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपका कहना है कि आप लोगों ने ही पहल करनी है इस कल्चर को पूरे देश में फैलाना है? पहल यानी भाई हम सबको मिलकर थोड़ा सा, भाई चाहे हमें इधर के आदमी मिले, चाहे उधर के मिल जाए, 10 आदमी मिल जाए, 20 आदमी का ग्रुप बन के उसको काम को आगे शुरुआत करें। जब शुरुआत होगी तो वो इसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। और हमारे पुरानी दिल्ली में ये भी है कि पुराने दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जिनकी हर इतिहास में आज तक भी उनका नाम है, चाहे वो मिर्जा गालिब हों, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हों, चाहे KL सहगल रहे हों। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के सामने ही मुंशी प्रेमचंद जी रहते थे, उसी गली पहाड़ी धीरज पे ही। और KL सहगल जिस गली नत्थन सिंह के अंदर धर्मशाला थी उसके यानी उसमें KL सहगल भी रहते हैं। यानी पुरानी दिल्ली के अंदर सभी बड़े बड़े प्राण साहब भी बल्ली मरान में रहे हैं, उनका भी। और अक्षय कुमार का तो मशहूर नाम है कि भाई छत्ता मदन गोपाल का नाम सभी जानते हैं। तो पुरानी दिल्ली में बड़े बड़ी हस्तियां रही हैं, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी का भी मेका कहा जाता है, राम बाजार में था, पूजा पातीराम में। तो ऐसी ऐसी हस्तियां पुरानी दिल्ली में रही हैं। सायरा बानो जी की मदर का कहा जाता है कि वो भी पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखती थी, लाल कुएं से। तो इस तरह की हस्तियां जब हमारी पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं तो पुरानी दिल्ली की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसके कल्चर को फैलाना चाहिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है छुन्नामल जी की, हलवाई सेठ छुन्नामल की जो चांदनी चौक में, वो एक मशहूर अपने आज तक मैं भी 2 बार मुझे इस्तेफाक में जाना हुआ है इसके अंदर। और जब 2011 के अंदर जो दिल्ली 100 साल के वो प्रोग्राम हुआ उसमें भी रहा। राम नारायण कश्यप जी और सूफियाना तरन्नुम जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।